आज पर्लवाइन सिस्टम के बारे में बातें चलती हैं। दोस्तों, दो चीजें होती हैं, एक नजर, एक नजरिया। नजर तो सामने की चीज को देख पाती है, लेकिन नजरिया ऐसी चीज है जो अदृश्य है, उसका भी पता लगा लेता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि किसी बात का हम पता लगा पाए, लेकिन उसके लिए हम निष्पक्ष होने चाहिए। अगर हम पॉजिटिव में हैं तब भी, नेगेटिव में हैं तब भी शायद हम उतना रिजल्ट नहीं निकाल पाते जो रियलिटी के नजदीक हो, नियर बाई हो। दोस्तों, पोल खोल मंच जो चल रहा है, इस पर मैं आप सबके प्रेमवश आता हूं। ये नहीं कि मैंने इस मंच का गठन किया है तब, या इस मंच पर कोई मुझे लालच है। दोस्तों, इस मंच पर क्यों आता हूं, यह भी बात कई लोगों को खटकती होगी। कई मेरे को फोन भी आते हैं। मैं आज आपको पहले बताना चाहूंगा कि मैं इस मंच पर क्यों आता हूं। और दोस्तों, मंच पर आने का कारण बता करके फिर हमारे भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को भी प्लान के बीच में लूंगा। और दोस्तों, बेसिक फंडा क्या होगा कि मैंने 3 दिन पहले रोयल कोलकाता राजस्थान मंच पर भी अपना सेशन रखा था, और यहां भी रखूंगा। मैं ए से शुरू करूंगा। दोस्तों, पर्लवाइन हमने किया, तो ये पर्लवाइन क्या बिजनेस था, क्या इसमें हमने करना था, क्यों करना था, इसके बाद ये कैसे कैसे आगे बढ़ा, और कैसे आगे बढ़ के ये क्रिप्टो में एंटर किया। क्रिप्टो जो इसकी है पीवीसी मेटाडोट.io, वो क्या है, और दोस्तों उसका भविष्य क्या है, कैसे वह वर्क करेगी, कैसे कार्य करेगी, और कार्य जो करेगी हमें लाभ कैसे होगा, हमें लाभ होगा या हानि होगी, ये कॉइन नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा। ये जो ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, गुण दोष के आधार पर हम बात करेंगे। और दोस्तों, पर्ल वाइन ने जो आईडी बंद की है, ये हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इसका भी हम पता लगाएंगे आज। और कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी किसी के मन में ना रहे। हमारे भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था फार्मिंग के बारे में भी, और अपग्रेडेशन के बारे में भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि दोस्तों, इस मंच पर आता हूं मैं, मेरा इसमें क्या स्वार्थ है, क्यों आता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं एक मंच से जुड़ा था, जिससे जुड़कर मैंने 1 साल की अवधि उस मंच पर बिताई, और उस मंच का नाम था MGRD मंच। दोस्तों, मैं वहां एडमिन पैनल में भी था। जितना मुझे मौका मिलता मैं बोलता भी था, और जितना मुझे ज्ञान था उतनी मैं बात भी करता था। इसी दौरान पर्ल वाइन में एक नया नाम अजय मोहित सर आए, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम पर्ल वाइन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप साथ आइए। दोस्तों, मैं साथ हुआ, लगभग मंचों पर भी गया, और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन दोस्तों, इस दौरान मैंने MGRD मंच पर जाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे आभास एहसास हुआ कि मेरी जिम्मेवारी पर्ल वाइन के लिए ज्यादा बड़ी है, और मुझे वो पूरी करनी चाहिए।
दोस्तों कुछ ऐसी बातें भी आई जो खट्टी मीठी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की होती हैं। मुझे एमजीआरडी मंच छोड़कर एक नए मंच पर जाना अच्छा लगा। मैं अपनी ही बात कहूंगा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जबरदस्ती तो किसी पे चलती नहीं और कोई दबाव किसी पे चलता नहीं। मैंने एक मंच जिसका नाम अजय मोहित मंच था, उस पर जाना शुरू किया दोस्तों। उस मंच पर भी मैं कई महीने तक लगातार गया, लेकिन कई बार होता है कोई बातचीत होती है, हम जितने भी साथी हैं हमारी बातचीत होगी, कई बात अच्छी नहीं भी लगती, कई अच्छी लगती भी हैं। दोस्तों मुझे मंच से रिमूव कर दिया गया। जब मंच से रिमूव हुआ तो मुझे लगा कि मुझे अब इस मंच पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मंच से निकल जाए तो फिर दोबारा क्या जाना। एमजीआरडी मंच पर मैं पुनः, मेरी बातचीत हुई, मैं गया, लेकिन दोस्तों पता नहीं क्या हुआ कि मुझे वहां से भी रिमूव कर दिया गया, रिमूव करवा दिया गया, कर दिया गया, मैं नहीं बोलूंगा इस बात को। दोस्तों मैं अपने घर पर आराम से बैठा था और मैं पर्ल वाइन के बारे में अपने लिए जो ज्ञान अर्जित कर सकता था मैंने किया। इस दौरान जो मंच चल रहा था, पोल खोल मंच, इस पर हमारे मित्र धर्मपाल जी मीणा, जिन्होंने कहा कि भाई साहब आप मंच पर आइए। मैंने कहा मीणा साहब, कलरा साहब, डॉक्टर राज जी, मैं मंच से दूर हो गया हूं और अब मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं दोबारा से फिर पब्लिक लाइफ में आऊं। इन्होंने रिक्वेस्ट की या मुझे दबाव दिया, जो मर्जी कहा या मुझे सलाह दी, मैं कुछ नहीं कहूंगा ऐसा। मुझे भी लगा कि दोस्तों अगर थोड़ा बहुत जानकारी हम इकट्ठी कर पाते हैं तो वो मंचों के माध्यम से कर पाते हैं, तो मंच पर ही हम बातचीत करें, हम मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और साथियों को भी मैं वो बात बता पाऊंगा जो मुझे पता है। इस तरह से मैं इस मंच से जुड़ा। मुझे फिर कई बार ऐसी भी बातों का सामना करना पड़ा कि इस मंच पे मैं ना रहूं, लेकिन दोस्तों मेरा एक मत है, मेरा एक विचार है, जो मन को ठीक लगती है वो बात करता हूं। और दोस्तों मैं इस मंच से जुड़ गया। भले ही मैं इस मंच पे हूं, इसका फाउंडर लीडर्स मैं जिनको देख रहा हूं, धर्मपाल मीणा जी, पवन कालरा जी, डॉक्टर राज, हमारे रामजस सोनी जी, मनोज कुमार जी, मैं इनको देख रहा हूं, अब फाउंडर लीडर हैं और को फाउंडर हैं, लेकिन मैं अपने आप को फाउंडर भी नहीं मानता था, ना ही मैंने माना। इतना जरूर है कि छोटे या बड़े भाई होने के नाते मेरी बात को मान लेते हैं, तो मंच पर जो सलाह होती है मैं दे देता हूं। दोस्तों अगर मैं बड़ा भी हूं तो मुझे ये कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं किसी के कार्य क्षेत्र में जाके हस्तक्षेप करूं। जो बातें चलती हैं वो सत्यता पर आधारित होती हैं, आमने सामने होती हैं, तो दोस्तों उसको मैं गलत भी कैसे कह सकता हूं, नहीं कह सकता। कल मैं देख रहा था मंच पर, एक परसों एक बात चली थी राधे श्याम जी की और राजा खान की, मैंने वो भी देखी। कल भी मैंने सुनी बातें। दोस्तों कल बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ, बहुत आघात पहुंचा। मैं जिनको बहुत बड़े लीडर्स मान रहा था, उनकी बातें, जिसको पुत्रवत मानते थे, उसने ही ऐसी बातें करी, और दोस्तों करी भी तो विद प्रूफ करी, तो मुझे बहुत महसूस भी हुआ। लेकिन चलो कोई नहीं, जो चलता है। दोस्तों मैं मंच पे सिर्फ और सिर्फ पर्ल वाइन और पीवीसी मेहता की बातों के बारे में ही आता हूं, और मैंने ये बातें आज इसलिए रखी भूमिका के रूप में कि अगर किसी मित्र को ये लगे कि मैं किसी एजेंडे के तहत, किसी प्लानिंग के तहत या किसी सोच के तहत आता हूं, तो निराधार होगी। क्योंकि
मैं सिर्फ और सिर्फ पर्ल वाइन और पीवीसी मेटल के बारे में बात करने के लिए आता हूं। मुझे कहीं से कई बातों का पता लगता है, मेरे मेरे को ही इस मंच पर आने के कारण कुछ बातें लोग करते हैं मेरे बारे में भी। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि बातें मत करें, मैं ये कहूंगा करते रहें। अगर मेरा मन ठीक है, मेरा मन मस्तिष्क मानता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, तो मैं उसको फॉलो करूंगा, ना कि इन बातों को, इन विचारों को। तो इसके साथ साथ दोस्तों, अब हम चलते हैं पर्ल वाइन के और पीवीसी मेटा के बारे में, कि पर्ल वाइन क्या है, पीवीसी मेटा क्या है, हमारा ध्येय क्या है इसके पीछे जो हम इसमें आए हैं, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें क्या करना है। ये क्या ट्रैक है जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं। दोस्तों, मैं शुरू से शुरू करता हूं कि हम व्यापार क्यों करते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं। पैसा कमाने के लिए करते हैं दोस्तों। हमें पैसा कमाना है ताकि हमारी अपनी जरूरतें पूरी हो सकें, हमारी सातों पीढ़ियां अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, और साथ साथ हमें और हमारे बच्चों को किसी तंगी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, पर्ल वाइन एक एफिलिएट मार्केटिंग है, इसको हम कर रहे हैं। तो हम इसको क्यों कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग हमारी अच्छी क्यों है, इसके लिए हम पहले वाली मार्केटिंग को देखते हैं। दोस्तों, पहले जो मार्केटिंग का सिस्टम था वो था ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक दुकानदार सामान को बेचता है, जो फैक्ट्री आउटलेट है उसको बनाती है और सप्लायर को देती है, सप्लायर उसको लेकर के स्टॉकिस्ट को देता है, स्टॉकिस्ट स्टॉक करता है और वहां से फिर नीचे जाता है बड़े बड़े स्टोर से छोटी छोटी दुकानों पर, और इस तरह से जो हमारा सामान, हमारा माल है, वो कस्टमर तक पहुंचता है। ये एक सिस्टम था मार्केटिंग का। दोस्तों, इससे पहले जिसके पास जो सामान होता था, अपना सामान देकर के दूसरा सामान बदले में लेते थे, वो था। और उससे भी पहले जब आदि मानव के रूप में व्यक्ति था, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मैं ये नहीं कहता ऐसा हुआ है, बट ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ट्रैक के अनुसार देखें, किसी व्यक्ति ने तरबूज या खरबूजा या जो भी फल पाया होगा उसको खाया होगा, उसका जो बीज गिरा होगा उससे बेल बनी होगी, और उस बेल से फिर पेड़ पे, उस बेल के ऊपर फिर फ्रूट लगे होंगे, तरबूज लगे होंगे। तो उसे पता लगा होगा कि इन बीजों में वो ताकत है कि इससे पेड़ बन सकता है, बेल बन सकती है। दोस्तों, जब ऐसे चला होगा तो किसी ने कुछ किया होगा, आपस में लेन देन करके काम चलाया होगा, उससे परिवार का कॉन्सेप्ट आया होगा, परिवार के साथ जुड़ करके एक जगह रुक करके और काम धंधा करना शुरू किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों, मैं एक बात और कहूं, ये मेरी निजी राय भी है। इसके बाद दोस्तों, देखा गया कि जो दुकान पर सामान, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, उसमें एक सामान 10 रुपए का है, और जो बनता है फैक्ट्री में वहां से 5, 5.5, 6 रुपए में चलता है। तो बीच का पैसा कहाँ जाता है, इसको ध्यान में रखते हुए एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का युग आया, जिसमें डायरेक्ट आउटलेट से सामान उठाया जाता है, और जो पैसा बीच का है वो आपस में इनकम के रूप में खुद ही टीम में बांट लिया जाता था। ये थी मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन देखा दोस्तों कि इसमें भी कई ग्रुप, समूह जुड़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्यक्ति आपस में बांटते हैं। तो उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसा युग था जिसके अंदर जो बेचने वाला वो भी उस जगह पर आए, खरीदने वाला भी उस जगह पर आए, और सस्ता सामान, मार्केट से सस्ता सामान वहां मिल जाए। ओला उबर की गाड़ियां एक ऐप के द्वारा चलती हैं, गाड़ियों वाले भी वहां पर आते हैं, सवारियां भी वहां आती हैं, और जो गाड़ी 200-500 रुपए लेती है जिस एरिया के लिए, और ओला उबर से वो 100, 150, 200 में ही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? वो इसलिए होता है
क्योंकि वो जो नियर बाय जो गाड़ी आई होती है उसने वापस तो जाना ही होता है, तो उसको सवारी मिल जाती है। इससे सवारी को भी लाभ और गाड़ी को भी लाभ, ये दोनों काम चल रहे थे। इसके बाद जो एक और आया कि एमएलएम के बीच में क्राउड फंडिंग सिस्टम भी बीच में आया कि सारे लोग जुड़ भी जाएं एक प्लेटफार्म से। जैसे पर्लवाइन है, एक प्लेटफार्म बन गया, एफिलिएट मार्केटिंग का एक प्लेटफार्म है। इस पर लोग आए, जुड़ें, क्राउड फंडिंग के माध्यम से इनकम लें और दें। दोस्तों, लें और दें कैसे बोला मैंने कि लेने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति इसमें आता है वो सबसे पहले डोनेशन देता है। जितनी भीड़ उससे ऊपर है उसको वो डोनेशन देता है, और फिर वो पीछे वाली जो भीड़ आती है वो मिलकर उसको देती है। दोस्तों, इस तरह से इनकम प्लान जनरेट होता है। साथ साथ दोस्तों एक चीज और भी थी जो नई थी कि ऑटो पूल कॉन्सेप्ट, कि ये आपको तुरंत तो नीचे वालों से मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक ऐसा भी पूल चलेगा जो विश्व में कोई कहीं भी कुछ करे उसका आपको बेनिफिट आएगा ही आएगा। वो ऑटो पूल कॉन्सेप्ट अगर कोई लेके आया तो फर्स्ट टाइम दुनिया को दिखाया, तो पर्लवाइन ने दिखाया दोस्तों, ऑटो पूल कॉन्सेप्ट आया। अब इसमें देखा गया कि इतनी पब्लिक जब जुड़ती है, साथ में वर्क करती है, इनकम लेती है, तो इनकम का एक और स्रोत बना दिया गया, और वो ऐप था जिस ऐप पर बहुत सी गतिविधियां हो सकती थी। आप सबके मोबाइल में भी होगा पर्लवाइन ऐप। दोस्तों, ऐप सिस्टम भी अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत तेज काम करेगा। ये इतना तेज काम करेगा कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इसमें आम के आम और गुठलियों के दाम, आप बिजनेस भी करेंगे, अपनी गतिविधियां भी करेंगे, लेन देन भी करेंगे, और अपनी जरूरी जैसे बिजली पानी सब कुछ कर पाएंगे। ऐसा भी होगा, ये बहुत जल्द होगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा पर्लवाइन के बारे में। दोस्तों, 2015 से कॉन्सेप्ट चला, यूएसए से चला, और इसमें भी और प्लेटफॉर्म्स की तरह जैसे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और जो भी हैं उनको जैसे अपन एक्टिवेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसमें भी रजिस्ट्रेशन होता है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद एक्टिवेशन भी होता है, $30 से इसका एक्टिवेशन होता है, और वो $30 भी सभी में बढ़ जाते हैं। दोस्तों, किसी के पास स्पेसिफिक नहीं जाते इसमें। जैसा कि आपको प्लान को सबको पता है, मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूं। तो यानी 30 में से 15, और जो उसके बाद जो टीम परफॉर्मेंस है उसमें आता है 10, जो 8 व्यक्तियों में बढ़ता है सवा के हिसाब से। दोस्तों, ये चला, इससे आप टीम बना करके इनकम ले सकते थे, आपने लिया। साथ साथ ऑटोपूल, ग्लोबल ऑटोपूल इनकम, उसमें $5 जाते थे, तो वहां से सारा कुछ चलता था दोस्तों। तो वो अब भी है और तब भी था। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि सारा सिस्टम सभी भाइयों को, सभी बहनों को पता था, और इसके हिसाब से वर्क करते थे। सिस्टम में प्लान बी आया, प्लान बी पर भी लोगों ने काम किया। उसमें भी सेम वही प्रोसीजर क्राउड फंडिंग का था, लेकिन कुछ लोग एमराल्ड करके, एक्सेलसियर करके ये महसूस करने लग पड़े थे कि हमें आ नहीं रहा, हमें इनकम नहीं आ रही, इतने दिन से नहीं आ रही, ऑटो पूल नहीं आया। और दोस्तों, एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया, एक ऐसा बवेला मचा दिया गया कि बहुत जबरदस्त। दोस्तों, जब त्राही माम की स्थिति लोगों ने अपने आप ही अपने मन में पैदा कर ली, तो दोस्तों उस टाइम पे कुछ लीडर्स आए जिन्होंने कहा, किसने कहा था आपसे कि आप पर्लवाइन के अंदर काम करें और ऑटो पूल की वेट करें? ऑटो पूल के बारे में गलत। दोस्तों, कॉन्सेप्ट है ये किसी कहने की बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट है। ऑटो पूल आएंगे तो आएंगे, क्राउड फंडिंग आएगी तो आएगी, और दोस्तों ये सबको पता था, लेकिन बातें ऐसी आने लगी कि नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आज बताता हूं आपसे, नोट कर लें, सभी को ऑटो पूल मिलेगा। और दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 नहीं,
क्यों बीच में बात ये भी आई थी कि 6 तक ही ऑटो पुल मिलेंगे। दोस्तों 6 तक किस खुशी में मिलेंगे? 7वें ने क्या कसूर किया है? 8वें ने क्या कसूर किया है? सब के सब मिलेंगे। इस बात को नोट कर लें। मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम ने ज्वाइनिंग बंद कर दी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, फिर भी ऑटो पुल आएगा और 8 के 8 ऑटो पुल आएंगे और समय से पहले आएंगे। जितना समय हम कहते थे वो कैसे आएगा? प्लान के अंदर आगे आएगा वो। दोस्तों इसके साथ साथ रैंक अपडेट करने पर सीनियर्स को बेनिफिट मिलता था, वो बेनिफिट पहले भी मिलता था, अब भी मिलेगा। दोस्तों एक बात मैं नहीं करना चाहूंगा जो बहुत ही अजीब और जबरदस्त लगती है मुझे, कि मैं सुनता हूं कि जिन्होंने जब नई आईडी लगनी शुरू हुई उसमें जो पर्लवाइन की आईडी लगाई उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं समझ नहीं पाता इस बात को। मैं इस बात पर जाके रुक जाता हूं काफी बार के सोचता हूं कि क्यों नहीं मिलेगा, उनका कसूर क्या है? उन्होंने $30 खर्चे हैं, उन्हें ज्वाइन किया है, उनको क्यों नहीं मिलेगा? फिर बात आई सुनने में कि उनको सिस्टम एक बार में दे देता है। एक बार में कैसे? कि 16.4 24 घंटे में दे देता है। दोस्तों मैं इस बात से, इस मंच से समर्थन चाहूंगा और मंच से पूछना चाहूंगा, आप आत्म मंथन करके देखें। अगर सिस्टम ने एक बार ही देना होता तो $16 क्यों नहीं दे दिए? $20 क्यों नहीं दिए? $10 क्यों नहीं दिए? दोस्तों $15 क्यों नहीं दिए? उसने $16.4 ही क्यों दिए? सोच के देखें कि $16.4 ही क्यों दिए? आपको $10 क्यों नहीं दिए, या 20 क्यों नहीं किए, 15 क्यों नहीं किए, या पूरे 16 क्यों नहीं कर दिए? सोचे दोस्तों इस बात को। और इस बात को सोच करके मैं तो एक बहुत जबरदस्त निचोड़ निकाल पाता हूं, एक बहुत रिजल्ट निकाल पा रहा हूं कि दोस्तों सिस्टम के तहत पहले 4 व्यक्तियों से $0.10 के हिसाब से पहला ऑटो पुल फिक्स किया गया $0.4 का, जिसकी लागत बनती है ₹30 भारतीय करेंसी में। दोस्तों उसके बाद दूसरा $16 का, जिसकी लागत बनती है ₹1200 इंडियन करेंसी में। दोस्तों जो फिक्स होता है, जैसे वो फिक्स हुआ है, जब 16.4 मिले हैं तो ये बात क्लियर है कि उस व्यक्ति को 2 ऑटो पुल मिल गए हैं, पहला 0.4 का और दूसरा 16 का। यानी 16.4 तभी बने जब उसको पहला 0.4 का और दूसरा 16 का ऑटो पुल मिला। दोस्तों कहां इसमें गड़बड़ आ गई? ये बातें फैलाई जा रही हैं कि जो अब बाद में आए उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? किस खुशी में नहीं मिलेगा? मैं समझ नहीं पाता इस बात को। और एक ये रूमर फैला, और जो नए हैं उन्होंने तो बेचारों ने प्लान ही सुनना छोड़ दिया, मंचों पर आना छोड़ दिया। हमारा तो कुछ है नहीं। जो सीनियर हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने ये मान लिया कि ये तो वैसे ही हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये तो बेकार हैं, ये तो बोगस में करके आगे कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं ऐसा समझ नहीं पाया आज तक। दोस्तों सिस्टम ने जब रजिस्ट्रेशन बंद करी थी तब एक नोटिफिकेशन दिया था, उसमें लिखा था जो 30 तारीख तक एक्टिवेशन कर लेंगे वो सिस्टम के सीड पार्टनर होंगे। जब ये लिखा तो 30 को जितने लोगों ने किया, 30 तक जितने लोगों ने किया, वो सिस्टम के सीड पार्टनर बन गए। सिस्टम ने रोक दिया आगे रजिस्ट्रेशन को। सिस्टम की रजिस्ट्रेशन रुकने के बाद फिर नए सिरे से हो हल्ला मचा, हाय मर गए, भूखे मर गए, हम रोटी कहां से खाएं, ऐसी ऐसी बातें आई। दोस्तों सिस्टम ने उस दौरान पीवीसी मेटा को भी शुरू किया। तो सिस्टम ने महसूस किया कि एक बार रजिस्ट्रेशन खोल दिया जाए। ये मैं मानता हूं, मेरा मानना है, सिस्टम कभी दबाव तो नहीं मानता, लेकिन सिस्टम के ऊपर अनऑब्वियस प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया। दोस्तों सिस्टम ने फिर चालू कर दिया और फिर चालू किया, और सिस्टम ने नोटिफिकेशन में लिखा कि पहले की तरह, यानी जैसे पहले थी, पहले की तरह नई रजिस्ट्रेशन शुरू की जाती है। शायद वो 16 या 17 तारीख को शुरू होगी थी, 19 तारीख को शुरू होगी थी, वो शुरू होगी। जब पहले की तरह है तो दोस्तों अलग कहां से हो गया? मैं समझ नहीं पाया इस बात को आज तक भी।
दूसरी बात, कहते हैं जो पर्ल है वो कोई रैंक नहीं है, कोरल से रैंक शुरू होती है। अरे जब आप कहीं भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, यूजर बनते हैं, तो आप वहां पर यूजर होते हैं। पर्ल एक रैंक है जो साफ लिखा जाता है अपनी पेमेंट करने के बाद। दूसरी कोरल आती है, ऐसे तीसरी ओनेक्स आती है, इस तरह से रैंक्स आती हैं दोस्तों। तो ये किसने बोल दिया, किसने कहां पर डिफाइन कर दिया सिस्टम ने कि पर्ल रैंक नहीं है? दोस्तों पौड़ी होती है छत पे जाने के लिए, मकान पे चढ़ने के लिए, छत पे जाने चढ़ने के लिए। दोस्तों 10 पौड़ी है ना, तो पहली भी पौड़ी है और 10वीं भी पौड़ी है। वो सबसे ऊपर वाली लास्ट पौड़ी है, ये इधर से सबसे पहली पौड़ी है। तो दोस्तों आप कैसे कह सकते हैं कि पहली पौड़ी का महत्व नहीं है? अगर पहली पौड़ी ना हो, पहली पौड़ी फाउंडेशन होती है, नींव होती है दोस्तों, उसके ऊपर सारी पौड़ियां टिकती हैं। अगर पहली पौड़ी ना हो तो कैसे छत पे चढ़ जाएंगे हम? मेरा ऐसा निजी मानना है कि ये रूमर्स हैं, इन पे मत जाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि सिस्टम कहीं पर भी नेगेटिव भाषा नहीं बोल रहा है। सिस्टम ने कहीं ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सिस्टम की जो करेंसी डीपी है, पहले भी डीपी थी, आज भी डीपी है, और मेरा ऐसा मानना है कल भी डीपी रहेगी दोस्तों। ये डीपी बदल नहीं सकेगी। कारण, क्योंकि जिसकी जो करेंसी होती है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी। हम भारत देश में रहते हैं, जो हमारी करेंसी है, जो हमारे एसेट्स हैं, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। उसके कारण देश की वैल्यू है, अर्थव्यवस्था उस पर टिकी होती है। क्या आपको लगता है कभी साल में, 2 साल में, 10 साल में ऐसा दिन आएगा कि पाकिस्तान की करेंसी भारतीय करेंसी बन जाएगी और भारतीय करेंसी बंद हो जाएगी? लगता है कभी ऐसा आपको? क्या आपको लगता है कि नेपाली करेंसी भारतीय करेंसी में आ जाएगी और भारतीय करेंसी बंद हो जाएगी? दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पर्लवाइन अपनी करेंसी को कैसे बंद करेगा? मैं सुनता हूं, मुझे बहुत तो अफसोस होता है इन बातों को सुन करके कि कैसी बचकाना बातें लोग सुन सुन करके नेगेटिव होते रहते हैं। आप नेगेटिव मत हो। कोई जो भी कहे, सुने सबकी, करें अपने मन की। हमारे को भगवान ने दिमाग दिया है, मस्तिष्क दिया है, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। डीपी, वही डीपी 75 रुपए के भाव में लेते थे, 75 के रेट में दोस्तों। कुछ दिन में वही डीपी, जब ये हवाएं उड़ाई गई बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, लीडर्स के द्वारा, जो पर्लवाइन में थे, कि डीपी की बहुत वैल्यू होगी, एक डीपी का 1 पीवीसी मेटा मिलेगा और डीपी संभाल लो। दोस्तों मैंने भी रखी थी, आपने भी रखी हैं, सभी ने अपने अकाउंट्स में, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 200, किसी ने 400 डीपी रखी। दोस्तों ये मिसगाइड था, सिस्टम ने कहीं नहीं कहा था। सिस्टम ने एक ही बात कही थी कि अपने आप को इन डीपी से अपग्रेड करिए। जिन्होंने किया वो ठीक, जिन्होंने नहीं किया वो बैठे रहे। और ये डीपी, मैं मंच पर बोलता हुआ बहुत गलत लगूंगा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं फिर भी बोलूंगा, ये डीपी 25 और 30 रुपए तक बिकी दोस्तों। आप सब साक्षी हैं चीज के। उस डीपी की दुर्गति कर दी, किस लिए? उसके बारे में भविष्यवाणियां कर करके। सिस्टम ने कब कहा था दोस्तों डीपी की कीमत घटेगी या बढ़ेगी? कब कहा था सिस्टम को रखो? कब कहा था सिस्टम ने डीपी को बेचो? कब कहा सिस्टम ने कि डीपी का ऐसे करो, डीपी का वैसे करो? ये सब इन झूठे रूमर्स ने सिस्टम को बदनाम कर दिया। अब बात आती है दोस्तों ऑटो पूल की। ऑटो पूल 1 साल से नहीं आ रहा, 1.5 साल से नहीं आ रहा, जो बड़ी बड़ी रैंक्स का। दोस्तों लोग बैठे थे, 1-1.5 साल में उनका धैर्य जवाब नहीं दिया। वो 6 महीने और भी वेट कर सकते थे, वो साल और भी वेट कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, उनको विश्वास था, वो काम करते थे। पर्लवाइन के मंचों पर मैं खुद महसूस करता हूं दोस्तों, 1.5 साल से मैं मंचों पर जाता रहा हूं, मैं बहुत से मंचों पर जाता था दोस्तों। इतने सत्कार और सम्मान के साथ बोला जाता था, सभी के चरण वंदन होते थे, सभी बहुत धैर्यपूर्वक बात करते थे, बहुत नर्म स्वभाव से बात करते थे। लेकिन दत्त तेरे की, दत्त तेरे की, ये शुरू हो गया मंचों पर। ये ठीक नहीं दोस्तों।
ये पर्लवाइन के स्वास्थ्य के लिए खराब था। दोस्तों मैं एक बात मानता हूं, कुछ बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको हम लांछन लगाएं, बेशक लगाएं, कोई भी है। दोस्तों जिस टाइम पर्लवाइन पीक पर था, कहीं ना कहीं उन सबका योगदान था दोस्तों, कहीं ना कहीं योगदान था। उन्होंने किसी साथ बुरा किया तो उनकी डाउनलाइन, उनकी टीम थी, उसको पता था ये गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, वो उसको आइसोलेट कर सकते थे, एक साइड में छोड़ सकते थे। जरूरी नहीं कि मैं जाके किसी को उस लाइन में कहूं कि तू गलत है। दोस्तों ये बहुत गलत ट्रेंड था। पर्लवाइन को इतना धक्का पहुंचा, इतना धक्का पहुंचा, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज से साल पहले चले जाइए दोस्तों, पता नहीं कितने सिस्टम आए, 3-4 सिस्टम एक साथ आए थे, जो पर जो मैं नाम सुनता था वो सारे सिस्टम एक साथ आए थे। क्या कोई फला फूला? नहीं फला फूला दोस्तों। वो भाग भूग गए अपने टाइम से पहले ही। पर्लवाइन अपनी जगह पे खड़ी रही, खड़ी रही। आज जो सिस्टम है ये क्यों फल फूल रहे हैं, पर्लवाइन के लोग क्यों निकल के जा रहे हैं? क्योंकि पर्लवाइन को इतना खोखला कर दिया गया, जो पर्लवाइन के बारे में नेगेटिव सोच भी नहीं सकते थे, बार बार सुनकर बार बार सुनकर बार बार सुनकर लोगों को लगा कि पर्लवाइन बहुत घटिया चीज है। ऐसा एहसास होने लग गया दोस्तों। यह कसूर हमारा है, किसी और का कसूर नहीं है। किसी और सिस्टम के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि पर्लवाइन को नीचा दिखा सके दोस्तों। पर्लवाइन को नीचा दिखाने की कोशिश की है तो हमारे अपनों ने ही की है, हमारे लीडर्स ने की है। मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये बहुत से लीडर्स ने किया है ऐसा। आप इस बात को महसूस करके देखें। मैं जब बोलता हूं आपको लगता होगा कि मैं गुस्से में नहीं दोस्तों, मेरा दिल रोता है जब मैं इस बातों को करता हूं। मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा दोस्तों, मैं जो देखता आया हूं उस बात को बोल रहा हूं, और मेरे मन को बहुत चुभती हैं ये बातें कि कैसा। और दोस्तों वो गाना याद आता है कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। पर्लवाइन का सिस्टम दिन और रात में बदल गया दोस्तों, ऐसी दुर्गति कर दी गई। मैं एक बात बोलता हूं दोस्तों, मैं इस सिस्टम को करता हूं, दिल से करता हूं, दिमाग से भी करता हूं दोस्तों। ऐसा नहीं कि दिल से करूं, दिमाग से भी करता हूं। दिमाग दिया तो उसका भी यूज करना है दोस्तों, दिल है तो उसका भी यूज करना है। नफा नुकसान बहुत जरूरी है देखना। मैं आपसे बताना चाहता हूं, पर्लवाइन सिस्टम एक नंबर था, एक नंबर है और एक नंबर रहेगा। इस बात को सभी ध्यान से सुन लें और लिख लें। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा कि पर्लवाइन से दोस्तों, पर्लवाइन ने अगर 1-1.5 साल तक आप कहते हैं कि नहीं दिया तो फूल, पहले कौन सा आर्मी ने आ रहा था भाई साहब? मैट्रिक्स के आधार पे आ रहा था ना। अरे पर्लवाइन ने सोचा कि इनका मैट्रिक्स का सिस्टम खत्म कर दूं, इनका फिक्स कर दूं कि इनको आए ही आए। लेकिन हमें हजम नहीं होता दोस्तों, हमें हजम नहीं होता। हमने मीन में एक निकालनी होती है। पर्ल कर लिया, कोरल कर लिया, ओनेक्स कर लिया, आराम से बैठ गए, बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपनी पॉकेट के अनुसार करें ना करें, लेकिन एक बात सोचिए, आप चाहते तो है ना कि रूबी का बेनिफिट मेरे को मिल जाए। बगैर रूबी के आपको रूबी का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। सिस्टम ने जब जून महीने में ज्वाइनिंग बंद की थी तो उस टाइम टारगेट पूरा हो चुका था कि सिस्टम ने सोचा था कि मैं अब इनसे वर्क नहीं कराऊंगा बल्कि बगैर किए दूंगा, लेकिन हमें वो बात हजम नहीं हुई। एक छोटा सा उदाहरण दोस्तों, सारे मेरे मित्र जितने भी हैं वो 30, 35, 40 साल से ऊपर हैं, कोई बच्चा नहीं है, लगभग मैरिड हैं, परिवार है, फैमिली है। अगर दोस्तों मैं पंजाब में सर्विस करता हूं और बेसिकली रेजिडेंट में हरियाणा का हूं, मेरे पिता मुझसे कहें कि नौकरी छोड़ करके पंजाब से और हरियाणा में आ जाओ, और मैं कहूं नहीं मैं नौकरी करूंगा, मेरे बच्चों को कैसे पालूंगा, और मेरा पिता कहे कि नहीं बच्चों की चिंता मत करो, आपके बच्चों का मैं बहुत मेरे पास माल है, मैं आपके बच्चों को मैं पालने की गारंटी लेता हूं, आ जाओ बेटा, मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, बुढ़ापा है या जो भी कारण कहें वो, और अगर मैं चला जाऊं तो दोस्तों जब मेरी जरूरतें होंगी तो क्या मेरा पिता मुझसे मुंह फेर लेगा, या आप अपनी औलाद से मुंह फेर सकते हैं? जरा एक बार सोच के देखें। पर्लवाइन ने भी वही सिस्टम किया था। जब पर्लवाइन ने कहा ज्वाइनिंग बंद, इनकम का सोर्स रोक रही थी, तो पर्लवाइन के दिमाग में यह बात भी थी कि इनको देना है
कैसे देना है, कितना देना है, कब देना है। दोस्तों आप कमाते हैं, आप 30, 40, 50 हजार, लाख रुपए महीना तनख्वाह लेते हैं, क्या आप पूरा पैसा महीने में खा जाते हैं? नहीं दोस्तों, अपने पेट पे कट लगा करके, पेट पे पट्टी बांध करके अब इकट्ठे करते हैं। हमने मकान लेना है, हमने गाड़ी लेनी है, इस महीने हमने मोटरसाइकिल लेनी है, ये प्लानिंग होती है ना। तो हमारे सिस्टम ने अगर प्लानिंग कर दी तो क्या गलत कर दिया दोस्तों? सिस्टम ने प्लानिंग क्या की कि ऑटो पुल थोड़े दिन बाद मिल जाएगा, इनके लिए वो चीज ला दूं जो दादा ले पोता बरते, वो था क्रिप्टो क्वाइन टोकन। दोस्तों पीवीसी मेटा.io सिस्टम ने लॉन्च किया। सिस्टम अपने पल्ले से कैसे लगाता? सिस्टम ने उस पैसे को पीवीसी मेटा में इन्वेस्ट कर दिया और पीवीसी मेटा ला दिया। अब दोस्तों आप कहेंगे कि उससे हमें क्या लाभ हुआ? दोस्तों जिस दिन लॉन्च हुआ था उससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था। दोस्तों आप याद रखें, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, देखा होगा। सिस्टम ने 3 बातें बोली थी। अगर आप सबने पढ़ा तो उसको दोबारा फिर पढ़ के देख लें, शायद मैं गलत बोल रहा हूं। सिस्टम ने कहा था सिस्टम 3 फेज में काम करेगा। देयर विल बी 3 फेजेस इन पर्लवाइन एंड पीवीसी मेटा सिस्टम। वो क्या थे 3 फेज? पहले में सीड फंडिंग, दूसरे में सीड फार्मिंग और तीसरे में एयर ड्रॉप। या दोस्तों सिस्टम ने, आप बोल रहे थे भी भाई साहब क्वेश्चन था, पहले मैं उसका जवाब दे दूं कि आपने एक्सेल्सियर और एमराल्ड क्यों लॉन्च किया? क्योंकि दोस्तों बड़े लीडरों की अफवाह थी, डीपी से ऐसा होगा, डीपी से वैसा होगा। सिस्टम का बिल्कुल भी ऐसा मानना नहीं था, उसको पता था कि डीपी से ऐसा कुछ नहीं होगा। सिस्टम ने वो डीपी खर्चने के लिए, ताकि सिस्टम में आए मैक्सिमम पैसा आए, क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता था कि टुटमंजा काम करूं, 4 करोड़ टोकन लेकर के आ जाऊं, 10 करोड़ टोकन लेकर के आ जाऊं। सिस्टम ने एक भारी भरकम करेंसी लॉन्च करनी थी और मैक्सिमम पैसा सिस्टम में आना जरूरी था, इसलिए एमराल्ड भी जरूरी था और एक्सेल्सियर उससे पहले जरूरी था। दोस्तों आप समझ गए होंगे भाई साहब, जो आपका क्वेश्चन था मैंने आपको जवाब दे दिया है। अब आप कहेंगे कि ऐसा इससे क्या होगा आगे, सुनिए जरा बात को। आपको प्लान ए के भी सारे ऑटो पुल आएंगे, प्लान बी के भी सारे ऑटो पुल आएंगे, अगर आपने धैर्य रखा तो। धैर्य ना रखा तब भी आएंगे दोस्तों, धैर्य ना रखा तब भी आएंगे। सिस्टम देगा, लेकिन इस बात को मान के चलिए। सर मीटिंग को खराब मत कीजिए, लास्ट में आपसे शेयरिंग करेंगे, हाथ नीचे कर लीजिए। ऐसे ऐसा नहीं लगता आपकी भी इंसल्ट है और हमारी भी इंसल्ट है। आशीष जी हाथ नीचे कर लीजिए, बाद में आपको जवाब दोबारा फिर दूंगा जो आप पूछना चाहेंगे, आपकी बात इसमें कवर होगी, ध्यान रखें इस बात को। तो दोस्तों जब ये बात मैं कर रहा था अभी, थोड़ा सा बीच में लय टूट गई थी। दोस्तों बात चल रही थी क्या कि सिस्टम ने 3 चरणों में जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके बताई थी, उसमें पहला था सीड फंडिंग। आप सीड फंडिंग करेंगे, सीड फंडिंग के बाद सीड फार्मिंग, और सीड फार्मिंग के बाद जो तीसरा चरण था वो एयर ड्रॉप पब्लिक आपको बेनिफिट देने का, जो आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे वो चरण था। दोस्तों आपने सुना, देखा, समझा। पहले चरण में हमने फंडिंग की, हमारे 150 करोड़ टोकन मार्केट में रिलीज हुए। दोस्तों आप सबने देखा सिस्टम ने ऐसा नहीं किया कि सारे बेचने के लिए हैं, आप खरीदें और सिस्टम बेनिफिट ले जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। सिस्टम ने 150 करोड़ टोकन इसलिए बनाए क्योंकि जो टोकन हैं ये 2 हिस्सों में बांटे कि बेनिफिट जो आपको देने थे वो पहले अलग रख लिया था, और जो आपसे इन्वेस्टमेंट के लिए, जो बिक्री के लिए रखे थे, वो अलग रख दिए। दोस्तों 60% टोकन, 150 करोड़ का 60% टोकन सिस्टम ने अपने वॉलेट में रख लिया था। वो इसलिए रख लिया था कि आपको जो बेनिफिट है वो इसमें से मिलेगा। और 40%, 15 चौके 60 करोड़ टोकन सिस्टम ने रखे थे सेल के लिए, कि बिक्री होंगे, लोग खरीदेंगे और इस टोकन की वैल्यू बढ़ेगी,
और आपको बेनिफिट मिलेगा। जो दोस्तों तीसरा चरण था, जो तीसरा चरण था उसमें लिखा था आपको फॉरेक्स की स्पीड से बेनिफिट मिलेगा। फॉरेक्स की तरफ से दोस्तों बहुत सी अफवाहें आई, इतनी अफवाहें आई कि बहुत सारी अफवाहों के बारे में छोटी सी बात कहना चाहूंगा दोस्तों मैं, कि जब चीन की वार थी तो जो मिलिट्री मैन जितने आर्मी पर्सन थे उनके बीच से कोई छुट्टी आ गया, क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी में थे। वो दीमापुर असम में 21 दिन नजरबंद रहे थे चाइना के कंट्रोल में। तो उस टाइम बात चलती थी कि एक फौजी छुट्टी गया घर पे और वापस आया, तो पूछा भाई गांव और जो फील्ड में क्या माहौल है। तो उसने कहा भाई साहब पूछो मत, गांव की एक एक बूढ़ी, गांव की एक एक बूढ़ी 10-10 रेडियो जितना काम कर रही है। यानी कि वहां पर भले ही कुछ ना हो, नीचे माहौल बहुत गर्म है, अफवाहें बहुत तेज होती हैं। तो वही बात मैं कहूंगा दोस्तों यहां पर भी कि अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, जिससे जो बन पड़ा उसने वो करा। किसी ने कसर नहीं छोड़ी दोस्तों, 1% कसर नहीं छोड़ी किसी ने, जिससे जो बन पड़ा उसने करा। कोई कहता $1000 मिलेंगे, कोई कहता 10,000 टोकन मिलेंगे, कोई कहता 50,000 टोकन मिलेंगे। कोई फिर मेरे जैसे ने पूछा सर हम क्वार्ट हैं, हमारे को क्या मिलेगा? सर तुम्हारे को भी 300 टोकन मिल जाएंगे। जाता था क्या कहने में, जो मर्जी बता दे कोई किसी को। दोस्तों इन अफवाहों ने सारा रोड मैप की ऐसी की तैसी करके रख दी। जो लोगों के बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था वो सारा कॉन्सेप्ट ढीला करके छोड़ दिया। सिस्टम का फॉरेक्स का फार्मूला क्या था? और आशीष जी अब आप ध्यान से सुन लें इस बात को, आपको शायद जवाब मिल जाएगा अगर आप जवाब लेने के लिए आए हैं तो। और जवाब लेने के लिए नहीं आए हैं तो आपको जवाब परमात्मा भी नहीं दे सकता दोस्तों। सिस्टम ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी, हमारा जो पैसा सिस्टम ने पीवीसी मेटा में इन्वेस्टमेंट किया था, सिस्टम का टारगेट था कि 6 महीने में और ऑटो पूल दूंगा। 6 महीने क्यों? क्योंकि 6 महीने का समय लेने के बाद जो पीवीसी मेटा टोकन है, टोकन को क्वाइन में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम 6 महीने का समय मिल चाहिए। ऐसा विचार था सिस्टम का, जो मुझे लगता है कि 6 महीने में वो भी कंडीशन पूरी होती दोस्तों। दूसरी कंडीशन क्या होती? दूसरी कंडीशन पूरी होती कि जो हमारा टोकन एक BUSD $1 के बराबर था दोस्तों, वो 10 के रेट के बराबर आता। जब 10 पे आता तो सिस्टम एक्सचेंज अपनी लाएगा दोस्तों, लाएगा अपनी एक्सचेंज। इस बात को मान के चलना, अपनी एक्सचेंज लाएगा, अपनी एक्सचेंज लाता। उधर से तो एक्सचेंज डेवलप होती, उधर से रेट 10 का होता, और दोस्तों उधर से टोकन क्वाइन में कन्वर्ट होता। तीनों चीजें एक साथ होती। और दोस्तों फॉरेक्स की स्पीड का मतलब क्या है? जब ₹1 की चीज 10 की हो गई तो उसमें से 4 देने में क्या बुराई है? सिस्टम 60% अपने पास रखता, और जो ऑटो पुल प्रोसीजर था उसी तरह से 40% हम सब में डिलीवर करता। जो हमारा एक लगा था सिस्टम के अंदर, जो हमारा हक बनता था उस टाइम पे, मान लो ऑटो पुल का जो मर्जी मानिए, वो 4 गुना होकर हमारे को मिलता है। सिस्टम ने 200 गुना क्यों, 200% क्यों कहा दोस्तों? ये आप सोच के देख लें। मेरा पूरा पूरा मानना है कि 200% इसलिए कहा कि अभी 10 का रेट नहीं हुआ। अगर 10 का रेट आज की डेट में होता, जिस दिन नोटिफिकेशन आया, तो उस दिन सिस्टम 200% ना कहता, बल्कि 400% कहता, 4 गुना कहता। इस बात को मान के चलें। जिस दिन 10 का रेट हो गया उस दिन फिर 200% आएगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिस्टम की प्लानिंग थी, उस प्लानिंग को कोई समझ नहीं पाया। अपनी अफवाहों में, अपनी बातों में और किसी की बातों में आकर के सिस्टम की ऐसी तैसी करके रखती। दोस्तों सिस्टम में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। 8 के 8 ऑटो पुल आएंगे। अब ऑटो पुल कैसे आएंगे दोस्तों? जब आपकी क्रिप्टो का 10 का रेट होगा, जो 4 गुना, यानी एक लगा था 4 गुना आपको मिलना है, वो ऑटो पुल मिलना है, वो 4 गुना स्पीड से ऐसे मिलेगा। सिस्टम ने वही पैसा वहां लगाकर 4 गुना बना दिया दोस्तों। जो टोकन एक BUSD के बराबर था, आज वो 808 के बराबर है। यानी कि सिस्टम ने उसको कितने गुना ले जाकर के बढ़ा के रख दिया कमाई को। हमें 4 मिलता, फिर 6 कैरी फॉरवर्ड होता,
फिर 10 के बाद 20 का रेट जब होता, चाहे वो महीने में होता, चाहे वो 2 महीने में होता, चाहे वो 3 महीने में होता, क्योंकि 10 से 20 होने में बहुत कम समय लगना दोस्तों, मान के चलना इस बात को। और रेट कैसे बढ़ेगा वो मैं टोकन के बारे में आगे बात करूंगा, अभी सुनना ध्यान से दोस्तों। जब 10 से 20 का रेट होता तो अगले 10 का फिर 40% तो हमारे को मिलता ऑटोपुल के रूप में, और जो 60% गया उसका भी 2 मिलता, तो ये 4x की स्पीड 6x में कन्वर्ट होती और 6 गुना हमारे को मिलता दोस्तों। लेकिन हमें सब्र कहां, हमें चैन कहां है, हमें शांति कहां है? नहीं है दोस्तों। बस हमें रोटी मिली, बीच में हाथ मारना है, चाहे वो गर्म हो, हाथ जल जाए, और लोगों ने ऐसा कुछ किया है दोस्तों। टोकन आपको बहुत कुछ देगा। कैसे देगा? ऑटोपुल पता लग गया आपको कि आपकी ज्वाइनिंग बंद करके सिस्टम कह रहा है, आपकी ज्वाइनिंग 1 तारीख से बंद कर दी है दोबारा फिर, और सिस्टम नोटिफिकेशन में कहा है ताकि ऑटोपुल को सुचारू कर सकूं। सुचारू कैसे करेगा? उसके लिए फंड अवेलेबल हो। फंड कहां से आएंगे? जो पीवीसी मेटा टोकन है 10 का रेट होगा तो 40% आप में डिलीवर हो जाएगा। वो मार्जिन तो है, उस मार्जिन का 60% सिस्टम अपने पास रख रहा है और 40% आप में बांट रहा है। 40% कौन सा बट रहा है दोस्तों? जो मार्केट में 40% है वो, उसका 40% आपको मिल गया एज इट इज मार्जिन। तो दोस्तों लॉस कहां से होगा? आपको मुझे समझ में नहीं आई। आपको पहला ही मिलेगा, दूसरा ही मिलेगा, तीसरा ही मिलेगा। जिसने एक मिलेंगे, इस भ्रम को निकाल दें दोस्तों। आपके घर में 5,000 रुपए पड़े हैं, आपने टीवी लेना है, 20,000 का आएगा, तो क्या करते हैं आप? उस 5,000 को फेंक देते हैं ना, 20,000 इकट्ठे होंगे दोस्तों। जितने पड़े हैं फिर अगला प्रोग्राम बनाते, पूरे 20,000 इकट्ठे करते हैं दोस्तों। बच्चों में गोलक तो तोड़ के निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब आप बच्चों के दोषी हो गए, अपराधी हो गए दोस्तों? बिल्कुल नहीं। सिस्टम ने भी ये प्लानिंग की कि अगर जो ये पैसा है इसको इन्वेस्ट कर दूं तो इतना मार्जिन इसमें आएगा। सिस्टम अपने ग्राफ जो उसने थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो हमारे कारण होगा। हम कितना क्या कर रहे हैं? 85 लाख लोगों की कम्युनिटी और 80-90 हजार लोगों का ऑटोपुल। तो सभी चाहते हैं मेरे को 20 गुना मिल जाए। क्या हम साथ दे रहे हैं दोस्तों? हमें साथ देना पड़ेगा। और आपको 4 गुना की जो स्पीड थी वो 10 का रेट होते ही मिलनी है। आज 200% मिल रही है तो 200% बहुत जल्दी मिलेगी। टाइम नहीं दूंगा दोस्तों मैं। टाइम देना, किसी को टाइम देना उतावलापन देना होता था दोस्तों। क्योंकि दिवाली की रात भी हमने पूरी रात देखा था, लोग जागते रहे थे, सोया नहीं कोई भी दोस्तों। सोच के देखें इस बात को। ये झूठी अफवाहें पर्ल वाइन की नहीं है, ये हम लोगों की हैं। पर्ल वाइन तो जब एक हाथ से देता है दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगता क्या दिया, कितना दिया, कब दिया, कैसा दिया। इस बात को मान के चलें दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं अगली बात पे आता हूं दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि पीवीसी मेटा टोकन लाखों करोड़ों का हो जाएगा, अरबों का हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? इस बारे में भी सबकी प्लानिंग, सबकी सोच अलग अलग है। क्रिप्टो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसे होगा, क्रिप्टो कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं ऐसा होगा। दोस्तों मैं एक मंच पर था और शायद सारे साथी उस मंच पे भी होंगे, उन्होंने सुना होगा। एक मंच है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, उस मंच पर पीवीसी मेटा के बारे में बोला गया, बहुत ही भला बुरा बोला गया दोस्तों। सब लोग सुनते भी रहे, कुछ ने विरोध भी किया और विरोध भी किया। तो वहां पर क्या बात चली कि वहां पर चली कि पीवीसी मेटा टोकन सभी ले रहे हैं, सभी फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग से भी निकल के आ रहे हैं, और जो टोकन टोकन इकट्ठे हो गए, 1,000 2,000 10,000 टोकन इकट्ठे कर लेंगे, तभी तो टोकन वाले होंगे, तभी तो सेलर होंगे। उन टोकन का क्या होगा? कौन खरीदेगा उसको? जो पर्ल वाइन में, पीवीसी मेटा में, उनके लिए तो टोकन वैल्यूएबल है। आम आदमी के लिए क्या वैल्यूएबल है? कौन खरीदेगा? टोकन रख के बैठे रहना, तो टोकन क्या फायदा देगा? ये बात दोस्तों कुछ विरोधी सिस्टम वालों ने किसी मंच पर या कहीं पर भी बात चलाई। उस दिन मैं सुन रहा था दोस्तों, बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य का परिचय दिया था उस दिन मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना उसको। फिर हमारे धुरंधर मैदान में कूद गए जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं,
उन्होंने बहुत सारी अपील दलील की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा टोकन मार्केट में उतरेगा, बाइनेंस पे आएगा और इसका रेट ऊपर जाएगा। अरे भाई आप एक्सपर्ट हैं, कोई भी किसी को अपनी पिच पर उतारता है तो क्या आप उसकी पिच पे जाके खेलना अच्छी बात होती है? आप उसके ट्रैप में फंसे अच्छी बात होती है? ये आपने क्या बोल दिया उस दिन, मुझे बहुत तगड़ा झटका लगा था। ये धर्मपाल मीना जी सामने बैठे हैं, हम सारे भाई बात कर रहे थे आपस में उस दिन, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत गलत बात कर दी। अरे कैसे बाइनेंस पे जाएगा और क्यों जाएगा? मैंने उसके लिए, मेरे से भी मतभेद हुए, मुझसे पूछा गया ऐसा कैसे भाई साहब अपनी एक्सचेंज आ जाएगी? फिर मैंने उस दिन बताया था, मेरे को पता नहीं है, मैं एडमिन पैनल से नहीं हूं और ना ही मैं कोई रूमर फैला रहा हूं, मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख के चल रहा था। आप किसी को फॉलो करते हैं ना 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, दोस्तों पता लग जाएगा कि किस साइड में जाके चलेगा, सड़क के दाहिनी साइड चलेगा कि बाई साइड चलेगा, मुड़ने से पहले क्या एक्टिविटी करता है, 2-4 मोड़ देख लिए तो पता लगता है दोस्तों। मैंने उस दिन बात की थी तो वो बात भी बताना चाहता हूं आपसे। उस दिन बात हुई कि ये तो जी किसी ना किसी एक्सचेंज पे आएगा। दोस्तों एक्सचेंज पे आएगा, सिस्टम इसको 1 से लेकर के 8:15 तक 8:30 तक ले आया, क्या एक्सचेंज पे जाके फिर एक भी पटक देगा? अगर एक भी पटकेगा तो क्या होगा, जिन लोगों के 8-8 गुना होंगे? सोच के देखें इस बात को। उसके बाद में अगर मान लो सिस्टम कहता है मैं दूसरी एक्सचेंज पे लेके आ रहा हूं, इसका रेट ही मैं 8.25 का दे देता हूं उसको, सिस्टम ने क्या बनाया भाई साहब, जो लिया वही वहां पर दे दिया, सिस्टम के पल्ले तो कुछ बचा ही नहीं, कैसे ऑटोपुल देगा? अरे दिमाग लगाने की बात है, सिस्टम अपनी एक्सचेंज लेके आएगा। क्यों लेके आएगा एक्सचेंज, अब मैं ये बताता हूं। जो मैंने बात कही है मैं ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर बात कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले उस टाइम मैं नहीं था दोस्तों, मैं परलवाई में पैदा नहीं हुआ था उस टाइम पे। बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत ज्यादा जानते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है, कुछ लोग बोल नहीं पाते या कुछ बोलते नहीं या बोलना नहीं चाहते, और कुछ मेरे से बेवकूफ हैं जो उनसे सीख सीख करके बोल देता हूं मैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों। पर्ल वाइन के अंदर सबसे पहली करेंसी आई थी क्रिप्टो के रूप में मिंट। मिंट कौन से एक्सचेंज पे गई थी बता दें जरा मुझे? मिंट किसी एक्सचेंज पे नहीं गई, अपनी कम्युनिटी में ही चली, 200 गुना के आसपास पहुंची दोस्तों। नहीं पहुंची तो फिर आप सोच के देख लें, नहीं गई तो बता दें दोस्तों, इतने ऊपर गई वो। उसके बाद क्या हुआ, सिस्टम ने मिंट को बंद किया, सिस्टम ने ईमानदारी का परिचय दिया। जो रेट 197, 198, 190, 180 जितना भी था, उसका 200 जितना भी था, मैं इस बात के ऊपर बहस नहीं करूंगा, जितना भी रेट था उस रेट में लोगों को वापस लेकर के बेनिफिट दिए गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सिस्टम फिर नई करेंसी लेके आया, उसका नाम था पीवी मिंट। पीवी मिंट भी ऐसे ही ग्रोथ करके गई दोस्तों। वहां पर भी जो लोगों का ग्रोथ हुआ, सिस्टम ने उसको विड्रॉ किया और जितना बेनिफिट बनता था दिया। दोस्तों मुझे बता दें कौन सी एक्सचेंज पे तो मिंट गया था और कौन सी एक्सचेंज पे पीवी मिंट गया था? जब बगैर एक्सचेंज के सिस्टम थोड़े से दिनों में उसको 200 गुना पर और 100 गुना पर ले जा सकता है दोस्तों, ये तो काफी समय लेकर के, एक्सपीरियंस लेकर के तब बनाई करेंसी है क्रिप्टो करेंसी पीवीसी मेटा.io। तो दोस्तों इसको क्या जरूरत कि इसको किसी प्लेटफॉर्म पर लेके जाएगा? दोस्तों ये ऑफलाइन करेंसी थी दोनों पिछली, ये भी ऐसी है। ऑफलाइन का मतलब ये नहीं है कि पेन से काम हो तो वही ऑफलाइन होता है, काम तो ऑनलाइन वे में होता है, जैसे हम पीवीसी मेटा.io से खरीदते हैं, सारा कुछ करते हैं दोस्तों। लेकिन कंपेरेटिव मार्केट में नहीं आता। कंपेरेटिव मार्केट में कैसे, उधर से बाइनेंस पे यूएसडीटी, इधर से फलाना, इधर से ये क्वाइन, उधर से वो क्वाइन, और उनके मुकाबले में उतार दिया। दोस्तों अपना सिस्टम इतना समझदार है कि ये अपनी इज्जत को बचा के रखता है। हम बेशक इसकी इज्जत को खराब कर दें, बगैर दिमाग के, बगैर सोच के, बगैर विजन के। सिस्टम अपनी दाढ़ी मूछ किसी को पकड़ाने वाला सिस्टम नहीं है दोस्तों। ये किसी को अपनी दाढ़ी मूछ नहीं पकड़ाएगा, ये अपनी पावर में रहेगा। अब कहते हैं जी, जो बात थी वो बोल रहे थे कि जी सारे सेलर होंगे, जब P2P एक्सचेंज ला करके अपनी दे देगा सिस्टम, तो कहीं बेचेंगे किसको? दोस्तों आपस में सेल परचेज करेंगे। नंबर एक बात दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट तो बंद नहीं हुआ ना। ट्रस्ट वॉलेट से आज की डेट में भी कोई भी खरीद सकता है पीवीसी मेटा, तो वहां से एंटर करके P2P से हमसे खरीदेगा। हमारी चीज हम जिस रेट में चाहेंगे उस रेट पे बेचेंगे दोस्तों, करंट रेट पे बेचेंगे, दोस्त टाइम रेट होगा।
बाहरली कम्युनिटी वहां पर आकर खरीदेगी। दोस्तों क्या इसमें काम नहीं चलेगा? इसके साथ साथ दूसरी बात सुने दोस्तों, इसके बाद दूसरा पहलू इसका और बताना चाहता हूं दोस्तों मैं, कि जो टोकन है अपना, इस टोकन की खास बात क्या है, ये खाली क्रिप्टो के हिसाब से नहीं चलता। जैसा मैंने इसको स्टडी किया है, ये मार्केट वैल्यू के आधार पर चलता है, जो इकोनॉमिक्स का रूल है उसके आधार पर चलता है दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ये बात आपको शायद किसी ने आज तक, किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं बताई होगी। बहुत से पिता तुल्य और खुदा तुल्य और भगवान तुल्य और पता नहीं किसी से तुल्य बैठे हैं, वो बातें करते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ये बात शायद उनके दिमाग में नहीं आई वो, और आ भी गई तो कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि एक सिंपल आदमी इस बारे में बात कर रहा है, क्रिप्टो एक्सपर्ट नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। एक तेल बना था पेट्रोल, जट्रोफा के पौधे से, वो बहुत सस्ता पड़ता है दोस्तों, लेकिन इन इंजीनियरों ने उस व्यक्ति को सामने नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? अगर यही तेल सस्ता बना के 3 रुपए लीटर वाला तेल देगा किसी पौधे से, तो उसकी पौधे की रोपाई शुरू हो जाएगी, उससे तेल बनाना शुरू हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कहां गई? हमारी साइंस की जो डिग्री है वो कहां गई? तो इसलिए किसी को आगे नहीं आने देते दोस्तों। लेकिन मैं आज बताऊंगा आपको कि मैं जो बता रहा हूं इस चीज को भी समझ के देखना दोस्तों। अपना टोकन डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है, और डिमांड एंड सप्लाई में क्या है, अगर कोई चीज 10 चीज मार्केट में बिक्री के लिए आई, मान लीजिए आप कोई भी सामान, मान लीजिए कि प्रेस है, 10 मार्केट में बिकने के लिए आई, या 100 मान लीजिए 100 बिकने के लिए आई, 100 प्रेस बिकाऊ हैं और 100 ही आदमी लेने वाले हैं, और सिस्टम जो उस कंपनी ने प्रेस को बनाया है उसने उसका रेट फिक्स कर दिया 300 रुपए, तो 100 आदमी आएंगे, 100 ही प्रेस हैं, 300 के हिसाब से ले जाएंगे, रेट सेम रहेगा। अगर प्रेस 100 हैं और लेने वाले 200, यानी कि सप्लाई सेम है और डिमांड डबल हो जाए दोस्तों, तो 200 आदमियों को पता है कि 300 की प्रेस मिलनी है और लेने वाले 200 हैं। इसका लाभ उठाकर दुकानदार क्या करेगा? उसकी कीमत 300 से 500 कर देगा। वो 100 लोग ले जाएंगे जिनकी जेब में 500 रुपए होंगे, और वो 100 लोग वापस चले जाएंगे जिनके पास 500 नहीं होंगे। तो यानी कि सप्लाई उतनी है, डिमांड बढ़ने पर भी रेट बढ़ता है दोस्तों। तीसरा है, डिमांड भी सेम रहे और सप्लाई घट जाए तो भी रेट बढ़ता है दोस्तों। कैसे? अगर पीछे से 100 की जगह 50 प्रेस आए और लेने वाले 100 हो, तो दुकानदार जो रेट फिक्स करेगा उस पर जो लेना चाहेगा लेके चला जाएगा। उसके पास ऑप्शन है कि 100 तो लेंगे, 200 में से रेट बढ़ेगा दोस्तों। अपना टोकन 150 करोड़ टोकन है, 150 करोड़ टोकन में से 90 करोड़ टोकन यानी कि 60% सिस्टम के पास है। एक मैं देख रहा था, कई मंचों पर जाकर दिखाते हैं, देखो ये एड्रेस है, यहां से हमें जो फार्मिंग से जो हमें मिलता है वो हमें यहां से मिलता है दोस्तों। ये देखो, ये यहां से इस खाते से मिलता है, आपको भी इस खाते से मिला होगा, मुझे भी इस खाते से मिला, आपको भी इस खाते से मिला होगा, उसको भी इस खाते से मिला। अरे भाई, उन्हें सिस्टम ने अपने पास रिजर्व रखा हुआ है, अकाउंट बनाए हुए हैं, कौन सा कहां से देना है उसने पहले रिजर्व रखा हुआ है। 90 करोड़ टोकन, 60% टोकन सिस्टम ने अपने पास रखे हुए हैं दोस्तों, और जो 40% यानी कि 60 करोड़ टोकन है वो पब्लिक में सेल परचेज के लिए है, मार्केट में है। अब दोस्तों जो 60% टोकन है, अगर वो 40% टोकन यानी कि 60 करोड़ टोकन है, वो 60 करोड़ ही रहें और लेने वाले भी उतने ही हों, तो शायद रेट ना बढ़े। लेकिन सिस्टम ने एक ऐसी तकनीक ली हुई है, ऐसा एक व्यू रचा हुआ है कि जिसके अंदर बिजनेस प्लान दे दिया, जिसको बोलते हैं फार्मिंग। फार्मिंग में लोग नोट इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे फिर कैसे इनकम पाएंगे। इनकम दो तरह से है दोस्तों, इसमें इनकम दो तरह से है, ग्रोथ और बर्निंग सिस्टम है। इसको ग्रोथ और बर्निंग कैसे होती है बताता हूं, जो मेरे माइंड में है, मैं बता रहा हूं, ये मेरी निजी राय है। आप अपना दिमाग, अपने दिमाग के घोड़े इससे भी आगे ले जाकर सोच सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। कैसे? जब सिस्टम ने कहा कि फार्मिंग करें, सिस्टम ने दिया एक ऑप्शन कि आप डीपी से फार्मिंग कर सकते हैं। 100 डीपी इक्वल टू 100 BUSD, 105 यानी कि 5 आपका गैस फीस लगता है, और उससे आप फार्मिंग कर सकते हैं। टोकन ही करनी है तो टोकन भी आप कितना कर सकते हैं? इक्वल टू 100 BUSD। दोस्तों जो स्टार्टिंग में आया
उस टाइम 26 का और 27 का रेट था, यानी 26 सॉरी दोस्तों, सॉरी, थोड़ा सा लगातार बोलते बोलते काफी समय हो गया था, थोड़ा सा। तो सिस्टम ने जब स्टार्टिंग में फार्मिंग शुरू की थी, टोकन से लोगों ने की थी, तो 26 और 27 टोकन से भी फार्मिंग हुई है। उस टाइम टोकन की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बराबर थी लगभग। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, आज 11-12 टोकन पे बात आके रुक गई है। यानी उस टाइम के 26 टोकन और आज के 11 टोकन 12 टोकन बराबर हो गए दोस्तों। अब अपने फार्मिंग में लगाए टोकन, दोस्तों मेरी बात को एक बात ध्यान रखें, मैं किसी को यह नहीं कहता कि टोकन से फार्मिंग ना करें, वो आपने देखना है अपना लाभ हानि। हाँ, कुछ सीनियर लीडर, आप कुछ सीनियर लीडर अपनी टीम को जरूर बरगला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और जिससे लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं, नुकसान भी उठा रहे हैं, और कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं। मैं दोनों बातें कहता हूं, कैसे, अब समझो उस बात को भी। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अगस्त में, सितंबर में या अक्टूबर में जब भी टोकन फार्मिंग में उन्होंने भाग लिया, अगर 26 टोकन 25 टोकन लगाए, और दोस्तों वो 200 बीएसडी के बराबर निकलने हैं, टोकन के बदले टोकन नहीं निकलना दोस्तों, 200 बीएसडी के बराबर निकलेंगे। अब हिसाब लगाएं कि जिसने 25 टोकन उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दी, उसकी टीम की जो वैल्यू थी, जो इनकम की जो रेट था, रेशियो थी, वो 0.25 थी। उसने टीम बनाई, शायद रेशियो भी थोड़ी बहुत बढ़ी, वो रेशियो भी बढ़ी, उसके 0.25 की जगह 0.5 हो गया, 0.75 हो गया, या 1 हो गया, या 1.25 हो गया, या 1.50 हो गया, या 1.75 हो गया, या 2 हो गया, जितना मर्जी एवरेज गई, उसको उस हिसाब से बेनिफिट मिला। अब टोकन लगाए थे मैं अपनी मंच पर ही विराजमान है मेरे बड़े भाई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नाम आप उनसे पूछ लीजिएगा। उन्होंने 25 टोकन से फार्मिंग कर दी दोस्तों, और उनका डेली जो निकल के आ रहा है वो अभी भी 1 का और 1.25 का रेट निकल के आ रहा है, यानी 1.25 बीएसडी निकल के आ रहा है। 200 के लिए उसको कम से कम भी 200 दिन चाहिए, और 200 दिन बाद उस 25 टोकन की वैल्यू कहां पर जाएगी, आप सोच सकते हैं इस बात को, और अब कहां गई है ये भी सोच सकते हैं दोस्तों। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने जब फार्मिंग करी, उस टाइम 1 का रेट था, उसने 25, 50 जितने भी टोकन लगाए उस टाइम, अगर मान लो स्टार्टिंग की बात, उस टाइम फार्मिंग नहीं थी, उस टाइम तो 50 भी लगते और 100 भी लगते, क्योंकि 100 बीएसडी का इक्वल टू 100 टोकन होते। लेकिन अगर मान लो 26 से शुरू किया, 27 से शुरू किया सिस्टम ने, 27 टोकन लगाए दोस्तों, उस टाइम रेट था 1.7 का, 1.8 का, 2 का, अब हो गया 4 गुना बढ़ के दोस्तों। उस टाइम 27 लगाए, और अभी तक तो डबल नहीं आने शुरू हुए लोगों के, जिनके, उनको मान लो 3 महीने में और डबल आएंगे, तो उस टाइम पे दोस्तों रेट हो जाएगा 20 का। 200 बीएसडी उसके निकल के आएंगे, टोटल जो रिडीम करते जा रहे हैं उसके साथ साथ एवरेज जो है 200 डॉलर की है, 200 बीएसडी की है। 200 बीएसडी से कितने बनेंगे दोस्तों, 4 टोकन बनेंगे। आज निकल के आ रहे हैं 10 टोकन निकल के आ जाएंगे, मान लो 4 नहीं तो 10 मान लीजिए दोस्तों। आपने लगाए थे 27 और निकल के आ रहे हैं 10, जो नुकसान नहीं हुआ। ये मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से, ये नुकसान नहीं हुआ, आपके टोकन की वैल्यू हुई, इंडियन करेंसी में आपको मार्जिन ज्यादा आया, डबल मार्जिन आ गया आपको, क्योंकि जिस कीमत के वो 27 टोकन थे, उतने के आज 10 टोकन हो चुके हैं, तो मार्जिन तो आपको 200% हो गया, डबल हो गया। भारतीय करेंसी में आपने इनकम डबल पा ली, लेकिन टोकन तो 10 हो गए। अब दोस्तों 27 लगाए और 10 टोकन निकल के आगे, और 10 का भी 85%, 8.5 टोकन, तो दोस्तों हिसाब लगाएं कि 8.5 टोकन आपको मिल गए। 27 में से 8.5 गया, कितना बच गया दोस्तों, 19। 26 में से 8.5 घटाएंगे तो 18, 25 में से 8.5 घटाएंगे तो 16। 16 टोकन कहां गए दोस्तों, इनकम तो आपकी डबल होगी, आपने घाटा कुछ नहीं खाया, लेकिन टोकन जो आपके वॉलेट से गए थे 25, और आपको मिल रहे हैं 16 कम, वो 16 टोकन कहां गए। सिस्टम ने ये प्रोसेस बनाया कि फार्मिंग में लगाएंगे, टोकन बर्न होंगे, ये बर्न होंगे, इनकम आपकी बढ़ी लेकिन टोकन बर्न होंगे दोस्तों। इस वे में चलेंगे तो 35 से 40% पर ईयर टोकन आपके बर्न होंगे दोस्तों।
जो आपके 60 करोड़ टोकन जो मार्केट में है, 60 का 40% कितना हो गया दोस्तों? 24 करोड़ टोकन बर्न हो गए एक साल में, डेढ़ में मान लीजिए। उस स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 60 करोड़ में से 24 करोड़ बर्न हुए तो 36 करोड़ बच गए दोस्तों। 36 करोड़ नेक्स्ट ईयर में फिर कितने होंगे? 35 से 40। रेशियो तो वही रहेगी दोस्तों। ये बर्न होते रहेंगे। ये टोकन कुछ दिन के बाद लाखों में बच जाएंगे, पहले कुछ करोड़ों में और फिर लाखों में बच जाएंगे दोस्तों। P2P पे आ जाओ, कहीं पर भी आ जाओ, टोकन नहीं हो मिलेंगे आपको देखने को। टोकन नाम की चीज आपको मार्केट में ढूंढने पर नहीं मिलेगी। ये टोकन आज ही पहुंच के बाहर हो चुका है। कभी किसी को धोखा हो, किसी को वहम हो, सोचते तो सवेरे उठ के मन बना के सोचते हैं कि हम टोकन खरीदेंगे। खरीदता कोई नहीं, क्योंकि जितने पहले 5,000 में आ रहे थे, आज उतने 40,000 में आएंगे, 50,000 में आएंगे। तो टोकन तो पहुंच से बाहर भी हो चुका है दोस्तों। अब ये देखें कि बर्निंग का। अब आप कहेंगे क्या फार्मिंग में टोकन ना लगाएं जी? फिर तो टोकन से फार्मिंग का कोई फायदा ही नहीं है दोस्तों। मेरा ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है। जिसके 2 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में भी डबल हो रहे हैं दोस्तों, महीने में भी डबल हो रहे हैं, उसको बेनिफिट है। उसने 25 टोकन लगाए तो उसके 25 के 50 ना होकर के बल्कि 40 टोकन तो 45 टोकन तो निकलेंगे 2 महीना टाइम लेकर के। लेकिन जिसका निकल ही 0.25 की रेशो से है रहा है, उसको क्या फायदा है टोकन फार्मिंग से? ये जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, कई मैं देख रहा हूं, वो कहते हैं मैं तो भाई साहब मेरे साथ काम करना तो मेरी शर्तों पे करना पड़ेगा, मैं तो बहुत जबरदस्त बिजनेस करता हूं। क्या करते हो जी आप? कहता 1000 टोकन मैं अपने मैं करता हूं, अपने फार्मिंग में लगाता हूं। 1000 आप, अरे आपने उन 20 आदमी के 1000 लगवा दिए, आपके तो 21,000 हो गए। आपकी तो स्पीड बढ़ गई। जिसने 1000 लगाए वो तो आपके बराबर स्पीड पे नहीं आया। आपके टोकन डबल हो गए, 25 के आपने 50 कर लिए, लेकिन उनके 25-25 देखो, 500 टोकन आपने वो तो बर्न करवा दिया। दे सिस्टम का बहुत जबरदस्त फंडा है। सिस्टम टोकन बर्निंग के द्वारा इस टोकन को वहां ले जाएगा जैसे आग में तप करके और हीरा या सोना चमकता है। ये टोकन करोड़ों अरबों रुपए में भी नहीं मिलेगा दोस्तों। सिस्टम ने इतना बढ़िया सिस्टम दिया है कि आप अपनी टीम बनाएं, टीम वो और डबल कर लें, 3 गुना कर लें, 4 गुना कर लें, 10 गुना कर लें और टीम से डीपी की फार्मिंग करवाएं। क्योंकि एक डीपी का आपको बताना चाहता हूं मैं। अब पर्लवाइन के बारे में बात कर रहे थे मेरे भाई कुछ, ये फार्मिंग का फायदा है कि नहीं है दोस्तों? फायदा नुकसान तो बहुत बात की बात है। ये आप परमात्मा का शुक्र मनाएं कि आप डीपी से फार्मिंग कर पाएंगे। 1 तारीख 2023 जनवरी से सिस्टम ने आईडी रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया दोस्तों, आपको पता है सबको। मैं पर्लवाइन में आईडी लगा के बैठा हूं, रामजस सोनी की आईडी नहीं है। वो बार बार कहने के बाद उन्होंने आईडी नहीं लगाई दोस्तों। आज की डेट में वो चाहता है कि मैं टोकन खरीद लूं, वो बीएसडी से टोकन खरीद सकता है, खरीद लिए सोनी साहब ने टोकन, और टोकन खरीद करके फिर कहता है मैंने फार्मिंग करनी है, और फार्मिंग के लिए सिस्टम में बढ़ गया। उसके पास आईडी तो है ही नहीं पर्लवाइन की, डीपी तो रखेगा कहां पर? जेब में तो रख नहीं सकता। उसके लिए पर्लवाइन की आईडी चाहिए। पर्लवाइन की आईडी बंद हो चुकी है। उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो टोकन फार्मिंग करेगा। उसमें 20, 30, 50, 10 जितने भी टोकन लगाएगा, और जब उसके 800 दिन के बाद निकल के आएंगे तो 1/4 टोकन निकल के आएगा, 1/10 टोकन निकल के आएगा। उसने 10 टोकन लगा दिए और 1/10 निकल के आएगा 800 दिन के बाद। स्पीड घटा ली, यानी कि स्पीड बढ़ा ली, तो दोस्तों 400 दिन में निकल आएगा, 600 दिन में निकल आएगा, 200 दिन में निकल, कुल मिला के उसके टोकन घटेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है आप सोच भी नहीं सकते। कहता मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, सब कुछ है। तेरे पास क्या है? कहता मेरे पास माँ है। हमारे पास पर्लवाइन है दोस्तों। पर्लवाइन हमें ऑटो पूल देगी और हमारे पास ऑप्शन होगी कि हम अपनी डीपी से फार्मिंग करेंगे। वो टोकन डालेगा उसमें, हम डीपी डालेंगे और डीपी से हमारे टोकन निकल गए। भले हमारे भी 1/10 निकल के आए, उसके भी 1/10 रेट तो सेम रहेगा सबके लिए। लेकिन याद रखें, उसने 15-10 टोकन डाले होंगे, उसका 1/10 आया है, और हमने 100 डीपी डाली जो हमारे को फ्री में ऑटो पूल के रूप में आई सिस्टम। सोच के देखें दोस्तों इस प्लानिंग को।
अपने अपने दिमाग से आगे चल के देखें। मैं ये नहीं कहता मैं सब कुछ जानता हूं दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जो मैं बैठा बैठा, क्योंकि दोस्तों रात को मैं अकेला बैठा बैठा सोचता रहता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, और मेरे माइंड में जो आता है मैं बोल देता हूँ। अच्छा लगे किसी को, बुरा लगे, इस बात की मैं नहीं कहता, बुरा लगे तो मैं आपसे माफी मांग लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब मेरे पूजनीय हो, मेरे से बड़े हो दोस्तों। इसके साथ साथ अब आपको डीपी की वैल्यू का पता लगेगा। डीपी की क्या वैल्यू होती है दोस्तों? आज से 1 डेढ़ महीना पहले डीपी 20 25 30 में पिटी फिरती थी ना, ज्वाइनिंग बंद होगी, डीपी किसी के पास है नहीं। आज डीपी 60, मैं खुद पूछ रहा था, मैं डीपी की जरूरत थी मुझे, 60 के भाव में बोली दोस्तों कि डीपी बिल्कुल आपको देख लेना 75 में मिलेगी, 75 से 1 पैसा कम नहीं मिलेगी। सिस्टम के हाथ में है, जब भी जो चाहे कर सकता है दोस्तों। अब आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पर्ल पे बैठे हैं, उन्होंने कोरल नहीं किया। क्या वो जीरो है? क्या वो खत्म है? क्या वो नील बटे 44 है? नहीं दोस्तों। अब मान लो सोनी साहब के बारे में मैंने सोनी साहब देखो, एक बात ध्यान रखना, सोनी साहब को गलत नजर से मत देखना। सोनी साहब की आईडी बहुत बढ़िया आइडिया लगी हुई है पर्ल भाई ने, मैं तो एक एग्जाम्पल के लिए नाम दिया था उनका मैंने। सोनी साहब के पास आईडी नहीं है, गोपाल के पास 10 आईडी है। सोनी साहब कहेंगे भाई साहब एक आईडी बेच लो यार मुझे। माँ जी क्यों? कहता यार मैं फार्मिंग करता हूँ, डीपी मेरे पास भी आ जाएगा, उनसे कर लिया करूंगा, जरूरी है मैंने उसमें वेस्ट करना टोकन से पैसा? अपने टोकन संभाल के रख लूंगा, अगर रेट बढ़ रहा है, हमने 10 लगा करके 1/10 लेके उतना बेनिफिट लिया तो हमारे 10 पट होते उसका ज्यादा बेनिफिट आता। बिल्कुल सही बात है जी। कहता एक आईडी बेच लो। मैं ले लो सोनी साहब, कितने में दोगे? मैं कहा जी एक आईडी में 40 लाख आना है जी। बोले हाँ, वो आपको ही आएगा? बिल्कुल आएगा जी, मैं 2.5 लाख में बेचूंगा जी। मैं ये तो आईडी लगा नहीं सकता, और हमारी उस आईडी की कीमत 2.5 लाख मांग रही, 2.5 लाख होगी। आप 6 महीने रुक जाओ, जो 20 20 30 30 10 100 आईडी लगा के बैठे हैं, उनकी आईडी सोने के दाम बिकेगी, सोने में 10 10 हजार 10 10 लाख में भी आईडी बिक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 20 लाख का तो रेट आम है दोस्तों। मैं नहीं चाहता किसी और कॉन्सेप्ट का नाम लूं मैं बीच में, लेकिन मुझे लेना पड़ेगा, और मैं पहले क्षमा चाहता हूं दोस्तों। मैं कोई बात सुन रहा था किसी की, एक ऑन पैसिव सिस्टम चला था दोस्तों, उसमें आइडिया लग रही थी वो बंद होगी। मैंने पूछा भाई ये आइडिया बंद होगी, इससे क्या लाभ है? तो कुछ मिला नहीं किसी को, ऐसे कैसी बात हो रही है, अभी इतनी महंगी बिक रही है? क्या सर 5 एकड़ जमीन के बदले एक आईडी ली है किसी ने? क्यों? क्योंकि वो बंद होगी, उसकी वैल्यू बाद में पता लगेगी, आएगा कि नहीं आएगा वो बात की बातें हैं, उनके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। वो लाभ आने का नहीं पता मुझे, वो फायदा देगी नुकसान देगी। मतलब जब चीज नहीं रहती उसकी चीज की वैल्यू का पता तब लगता है दोस्तों। जिस भाई के पास 10 10 आइडिया है ना, अब बहुत से एक्सपर्ट पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे धर्मपाल मीणा जी मंच पर हैं, ये बता देंगे कि धर्मपाल मीणा जी मैंने 28 दिसंबर को कितनी आईडी लगाई है? मैंने परिवार के सब सदस्यों की आईडी लगा दी, 7 आईडी नहीं लगाई दोस्तों। मुझे पता था 1 तारीख से बंद होगी। क्यों? मैं एडमिन पैनल से नहीं हूं, ना मैं भगवान से मिला हुआ हूं, और ना ही मैं किसी इतने दिव्य दृष्टि वाला हूं, ना ही मेरे पीछे कोई बाबा है, ना कोई मेरे से महात्मा है, ना ही मैं हनुमान का इतना तगड़ा भगत हूं कि मुझे बताने आ जाए। मुझे यह पता था कि सिस्टम जब बेनिफिट देगा, किस रेशो में और किस आधार पर देगा, उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मेरे कितने लोग हैं, कितने लोग किस कैटेगरी के हैं, उनको क्या क्या देना है। तो दोस्तों आईडी तो बंद करनी पड़ेगी। वो तो 30 जून को सिस्टम क्लियर कर चुका था कि आईडी लगाना नहीं चाहता मैं मजबूरी में दे रहा हूं आपको, कोई बात नहीं, एक बार फिर ऑप्शन दे दी। दोस्तों आप सोच के देख लें कि हम कहां पर हैं, हमारा पर्लवाइन कैसा है, हमारे पर्लवाइन में हमें क्या मिलेगा, पीवीसी मेरा टोकन की कीमत क्या होगी, ये आप सोच सकते हैं खुद भी, मेरे बताने की जरूरत नहीं थी। कोई एक्सपर्ट क्रिप्टो का आपको यह बात नहीं कहेगा कि आपको ऐसे ऐसे बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसे ऐसे अरबों करोड़ों रुपए हो जाएंगे, क्योंकि टोकन बहुत कम रह जाएगा और इसकी वैल्यू इतनी ऊपर चली जाएगी। जब चीज की सब डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई घट जाएगी बर्न होके, तो दोस्तों कहां जाएगा? कोई नहीं बताएगा। वो ये कहेंगे डाल दो 500। क्यों? 10 आदमी में 500 डलवा रहा हूं ना मैं, मेरे तो 5,000 के बराबर वैल्यू जा रही है, मैं मेरा तो डबल होना शुरू हो जाएगा ना 15 दिन में, 10 दिन में। दोस्तों मैं ये नहीं कहता मत करें, टीम के साथ बैठ के बातचीत करके हर चीज को समझ के तब करें। दोस्तों बैंकों में लिखा होता है अमीर वो नहीं है जो अधिक कमाता है, अमीर वो है जो अधिक बचाता है। दोस्तों मेरे को साबित किया जा रहा है कि मैं बहुत घटिया, मैं बहुत ये करता हूं। ये पोल खोल मंच के बारे में बोला जाता है। दोस्तों अगर पोल खोल मंच से कोई गलत बात होती है तो वो गलत है,
वो मंच रेस्पॉन्सिबल है। गोपाल इस मंच पर आ गया तो इसका मतलब गोपाल बदल नहीं गया। लेकिन चलो, लांछन कोई किसी पे लगाए दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है। और आखिर में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा दोस्तों, इन चीजों को आपने शायद सुना है, जरूरत महसूस हो, जिस दिन मुझे आप आदेश करेंगे, आप मेरे पिता तुल्य, बड़े भाई तुल्य, छोटे भाई तुल्य, जो भी हैं, आप मुझे जिस दिन आदेश करेंगे, मैं दोबारा इस बात को पूरी को रिपीट कर दूंगा। नोट कर लें प्लीज पॉइंट्स को, और इन एक एक पॉइंट्स को कसौटी पर, क्रिप्टो बाजार में या जहां पर भी, आप माप करके, तोल करके, और फिर बताएं। अगर गलत लगेगी तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। और मेरे मित्र ने, एक ने क्वेश्चन किया था कि हमें अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं, दोस्तों वो भी जवाब दे करके जाऊंगा मैं। दोस्तों आपने पूछा था कि अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं। आप पर्ल पे हो, सिस्टम मैंने बताया 40% से कैसे 4x की स्पीड से कैसे आपको देगा। अगर आप पर्ल पे हो, आपको पर्ल के सारे बेनिफिट दे देगा। आपने कोरल कर लिया, कोरल के दे देगा। जितना जल्दी कर लोगे उतना सीनियरिटी में आओगे। सिस्टम ने हर व्यक्ति को रूबी तक बेनिफिट देना है। रूबी, मान लो मैं हूं, मेरी एक आईडी है, मैंने रूबी का बेनिफिट 8वां लेवल ले लिया, क्या देगा सिस्टम फिर मुझे? क्या मांगूंगा उसके बाद में सिस्टम से? सिस्टम मुझे बाहर कर देगा। जैसे हाई स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं, पहली से या 5वीं क्लास जब भी लेते हैं, 10वीं की स्कूल बाहर कर देता है। चलो जी, आपके बेनिफिट पूरे हो गए, आपको दिन दे दिया, आप जाइए बाहर। पर्लवाइन के बारे में दोस्तों बताऊं बात में, सिस्टम ने ऐसा बना दिया कि 5 साल बाद पर्लवाइन नाम की चीज नहीं मिलेगी। पता लगेगा पर्लवाइन तो सबको देके उसमें कोई रहा ही नहीं, कोई व्यक्ति मांगने वाला। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को हल्के में मत लें। और बाकी अगर फिर भी हल्के में लेना है तो जरूर लें दोस्तों, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब उल्टी उल्टी बातें दिमाग में आने लग जाएंगी तो नेचुरली है विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेरा माइंड 100% पक्का है। सारे ऑटो पूल टोटली, भले किसी ने 31 दिसंबर को, भले 29 दिसंबर को, और भले पहले पर्लवाइन की आईडी लगाई है, भले ही वो पर्ल है, 100% बेनिफिट मिलेंगे। और दोस्तों मैं तो आखिर में एक बात कहूंगा, कायम रहें, संयम रखें, इस सिस्टम में कायम रहें। कायम का मतलब है जुटे रहें, निकल के भागने की ना सोचें, या ना सोचें कुछ नहीं देगा ये। और दोस्तों संयम रखें कि आज नहीं तो कभी मर्जी दे, एक दिन में नहीं देगा तो एक दिन जरूर देगा। वो 6 महीने भी हो सकते हैं, वो साल भी हो सकता है। दोस्तों भविष्यवाणियों के चक्कर में मत पड़े। तारीख को मिलेगा, 27 तारीख को मिले, तो मैं किसी से क्यों मांगू जब खुदा मेरे को देने वाला, परमात्मा मेरे को देने वाला है। उस पर ध्यान रखें, अपनी मेहनत पे ध्यान रखें। आप उसकी भी तुलना किसी से नहीं हो सकती। बस जो आज सिस्टम चल रहे हैं, वो इतना टाइम निकाल के, 2 4 6 महीने 10 महीने निकाल के, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्म कमजोरी के कारण निकाल के। दोस्तों हम अपने आप में 100% बुलंद नहीं हो पाए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, हम अपने मन को नहीं समझा पाए, हम रियलिटी से दूर रहे। मैं इतनी ही बात कहूंगा। और लगता है मुझे कि जो भाई ने क्वेश्चन किया था उसको पता लगा होगा कि अपग्रेड करने का फायदा क्या है। अब कर दोगे तब भी सारे ऑटो पुल मिलेंगे, आखिर तक रूबी तक जाके बेनिफिट लेके जाओगे। कोई बिल्कुल ही निकम्मेपन पे आ जाएगा, पर्ल है, दे दे 32 लाख, सारे उड़ा दिए, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत आभार, इस मंच पर मुझे मौका दिया धर्मपाल मीणा जी आपने बोलने का, वरना मुझे तो मंचों से निकाल करके चुप करवा दिया गया था कि ये क्या जानता है। मैं जानता भी नहीं, सिर्फ मैंने अपने विचार रखे हैं दोस्तों, मेरे जो मन में आए हैं। धर्मपाल मीणा सर आपका बहुत बहुत आभार। और इस मंच पर विराजमान सभी साथियों का, भाइयों का चरण वंदन करके मैं धन्यवाद। और दोस्तों